जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम आप सबको सुनाएंगे करवा चौथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत कथा। करवा चौथ एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हिंदू त्यौहार है जिसे मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए उपवास करती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा का भी विशेष महत्व है जिसे सुनाना और सुनना इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। इस कथा के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ जुड़ी हैं जो हमें इस पर्व की गहराई और उसकी महत्वता को समझने में मदद करती हैं। करवा चौथ व्रत कथा का आरंभ पुराने समय में हुआ था जब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती थी। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की अकेली बहन थी, इसलिए सभी उससे बहुत प्रेम करते थे। वीरवती की शादी एक राजा से हुई थी। पहली बार जब वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखा तो वह पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास करती रही। दिन के अंत में उसे भूख और प्यास से अत्यधिक कष्ट होने लगा। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की यह दशा देखी तो उसे बहुत चिंता हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर वह इसी तरह उपवास रखेगी तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। भाइयों ने उसे भोजन कराने का उपाय ढूंढने की सोची। भाइयों ने घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे एक छलनी के माध्यम से दीप जलाकर चांद का आभास कराया और वीरवती से कहा कि चांद निकल आया है। भाइयों की बातों पर विश्वास करके वीरवती ने व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। लेकिन जैसे ही वीरवती ने भोजन किया उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वीरवती को गहरा आघात पहुंचा। उसने अपने पति को खोने का गम सहन नहीं किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी भक्ति और प्रार्थना से देवी माँ प्रसन्न हुई और वीरवती को सच्चाई बताई कि उसने बिना चंद्र दर्शन के व्रत तोड़ा था, इसलिए उसे यह कष्ट मिला। देवी माँ ने उसे करवा चौथ का व्रत पुनः विधि विधान से करने की सलाह दी और कहा कि अगर वह पूरे समर्पण और श्रद्धा से यह व्रत करेगी तो उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने देवी माँ के निर्देशानुसार अगला करवा चौथ व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से किया और उसकी भक्ति और तपस्या के कारण उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत का महत्व सभी विवाहित महिलाओं के लिए और भी बढ़ गया क्योंकि इस व्रत के माध्यम से वे अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने तुरंत एक धागे से मगरमच्छ को बांध लिया और यमराज के पास जाकर अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। करवा की पतिव्रता और समर्पण से यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर करवा के पति को जीवन दान दिया। करवा की इस निष्ठा और समर्पण के कारण उसका नाम इस व्रत के साथ जुड़ गया। तभी से यह माना जाता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करती है उनके पति की उम्र लंबी होती है और वे हर प्रकार की विपत्ति से बचे रहते हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी नामक भोजन करती है। सरगी का आयोजन उनकी सास द्वारा किया जाता है जिसमें फल, मिठाई, मेवे और अन्य पौष्टिक आहार होते हैं। इसके बाद महिलाएं पूरे दिन उपवास करती हैं और बिना अन्न या जल के रहती हैं। दिन के दौरान वे भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं
और अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। इसके बाद वे अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और पति भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और संपर्क को और भी गहरा करता है। करवा चौथ व्रत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और विश्वास का प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं यह प्रकट करती है कि वे अपने पति के दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के धैर्य, साहस और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत के दौरान महिलाएं अपने पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इस व्रत का सामाजिक महत्व भी है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने परिवार के साथ समय बिताती हैं, एक दूसरे के साथ सरगी और पूजा की तैयारी करती हैं और शाम को मिलकर चांद का दर्शन करती हैं। इस व्रत के अवसर पर महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं और सज धज कर अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, जो इस त्यौहार के सांस्कृतिक पक्ष को और भी आकर्षक बनाता है। करवा चौथ का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी माना जाता है। उपवास रखने से शरीर की ऊर्जा प्रणाली को एक नई दिशा मिलती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकती है। व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जो शरीर की आंतरिक सफाई में मदद करता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि व्रत के दौरान आत्मसंयम और मानसिक स्थिरता में सुधार होता है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मकता का प्रदान करता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्यौहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें पति पत्नी के बीच के रिश्ते की गहराई और उनके बीच के प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। करवा चौथ का व्रत हमें यह सिखाता है कि संपूर्ण निष्ठा और विश्वास से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा की पूजा से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति में मन और मनोकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर व्रत करती हैं और पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा जाता है। व्रत कथा के अनुसार यह व्रत करने से महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत भारतीय समाज में पति पत्नी के रिश्ते की महत्ता को और भी मजबूत बनाता है। करवा चौथ व्रत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा वीरवती की है। करवा चौथ केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका संबंध पति पत्नी के रिश्ते की गहराई से है। यह व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। चंद्रमा को इस व्रत में इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि चंद्रमा को शीतलता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का अर्थ है कि जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहे। भारतीय समाज में करवा चौथ के व्रत को बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और अपने पति की आराधना करती है। 16 श्रृंगार का प्रतीक है स्त्री की संपूर्णता और उसके वैवाहिक जीवन की पूर्णता। यह पर्व एक तरह से स्त्री की निष्ठा और संपन्न का प्रतीक भी है। करवा चौथ के व्रत की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। महिलाएं इस दिन के लिए विशेष साज सज्जा करती हैं। नए वस्त्र, गहने और 16 श्रृंगार इस व्रत का अहम हिस्सा होते हैं। व्रत के एक दिन पहले महिलाएं सजा या बया की तैयारी करते हैं। सज में मिठाइयाँ, फल, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि रखे जाते हैं, जो सास या परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को दिए जाते हैं। यह एक तरह की परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी खाती है,
जो उनकी सास द्वारा दी जाती है। सरगी में फल, मेवा, मिठाई और जल होता है, जिससे पूरे दिन का उपवास सुचारू रूप से किया जा सके। इसके बाद महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती हैं। शाम के समय महिलाएं करवा चौथ की पूजा करने के लिए एकत्र होती हैं। एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और करवा माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान करवा मिट्टी का बर्तन का विशेष महत्व होता है, जो इस व्रत का प्रतीक है। करवा में जल भरकर इसे चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। पूजा की थाली में धूप, दीप, चावल, रोली, मिठाई और जल से भरा करवा रखा जाता है। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और फिर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ती हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जब पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर उसका व्रत तोड़ती है। इससे उनके बीच के संबंध और भी प्रकट हो जाते हैं। आज के समय में करवा चौथ का स्वरूप भी कुछ हद तक बदल गया है। पहले यह व्रत केवल धार्मिक आस्था तक सीमित था, लेकिन अब यह एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी देखा जाने लगा है। आधुनिक समय में इस व्रत को मनाने का तरीका भी बदला है। अब यह त्यौहार केवल धार्मिक न होकर सामाजिक आयोजन के रूप में भी मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। वर्तमान समय में करवा चौथ का त्यौहार फैशन और ट्रेंड का हिस्सा भी बन गया है। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से डिजाइन कपड़े पहनती हैं और ब्यूटी पार्लर जाकर सजती संवरती है। इसके बावजूद इस व्रत की मूल भावना आज भी वही है, पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना। करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत प्रदान करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके समर्पण को भी दर्शाता है। यह व्रत परिवार की एकता और सामूहिकता का प्रतीक है, जहाँ महिला एकजुट होकर अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस व्रत के दौरान परिवार के सदस्य भी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जिससे परिवार संबंध और भी मजबूत होते हैं। यह व्रत एक तरह से परिवार और समाज के बीच जुड़ाव और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। करवा चौथ का व्रत हमें यह सिखाता है कि हमारे रिश्तों में प्रेम, विश्वास और त्याग की कितनी महत्ता है। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस दिन महिलाएं न केवल अपने पति के लिए बल्कि अपने बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि महिलाएं इसे अपनी आस्था और विश्वास के साथ निभाती हैं। करवा चौथ के दिन किए गए व्रत और पूजा से महिलाओं का मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ती है। कुछ स्थानों पर करवा चौथ के दिन अन्य देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है, विशेष रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की। अब जानेंगे करवा चौथ की आसान पूजा विधि के बारे में, ताकि आपको इस दिन पूजा करते समय किसी बात की कोई परेशानी ना रहे। और आप जानेंगे कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री इस दिन आपकी पूजा की थाली में होना जरूरी है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और इस दिन करवा चौथ की कथा भी आप सुनिए। पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का दार, करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, घी, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बना मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़िया, बिच्छू और गौरी बनाने के लिए भी मिट्टी, लकड़ी का आसन या लकड़ी की चौकी, छन्नी और बहुत सी जगह पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के लोटे में सरिये भी लगाई जाती हैं। सरिये पतली पतली बारीक लंबी सीखें होती है, तो 7 की संख्या में यदि आपको चाहिए तो आप सरिये भी रख सकते हैं। 8 पुड़िया की उठावले जाते हो, साथ में कुछ दक्षिणा के पैसे और किसी सुहागिन महिला को देने के लिए
बहने के रूप में जो भी श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल आदि है वह भी आपको पूजा में रखने चाहिए। जो भी महिला करवा चौथ का व्रत रखने वाली है उन्हें एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए और करवा चौथ व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यदि आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज हो तो आप सरगी ग्रहण कर लें। फिर व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करके और श्रृंगार करके आप संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मंत्र है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सो स्तर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्यामि। आप ऊपर बोलकर संकल्प ले रहे हैं। इसमें आपके हाथ में आप पुष्प जल और अक्षत रखें और संकल्प लेने के बाद आप इनको माता पार्वती के श्री चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा से कोई भी व्रत या कोई भी पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से करें क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह संकष्टी चतुर्थी है और इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कारवा माता की पूजा करें और यदि हो सके तो सुबह के समय भी आप कथा पढ़ सकती हैं, नहीं तो शाम के समय मुख्य रूप से कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सुबह के समय आप साधारण विधि से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। पूरे दिन इस व्रत में निर्जला रहा जाता है, यानी पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और अगर आपके लिए पूरे दिन निर्जला रहना संभव ना हो तो आप दिन में एक समय चाय या दूध आदि ले सकती हैं। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे हुए चावल के घोल से कारवा माता का चित्र बनाया जाता है, या अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। जो घोल से हम कारवा माता बनाते हैं उसे वर कहते हैं। चित्र करने की यानी जो तस्वीर हम बनाते हैं कारवा माता की प्रतीक रूप में उस कारवा को करवा धारण करते हैं। करवा धरने के साथ ही 8 पुड़िया की उठावले बनाएं, पक्के पकवान बनाएं और फिर पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाएं। माता पार्वती की गोद में गणेश जी बनाकर बिठा दें। गौरी मैया को आप लकड़ी के एक आसन पर बिठाएं। पूजा की यह तैयारी आपको शाम के लिए करनी है तो एक चौक बनाकर सुंदर रंगोली सजाकर उस पर आप लकड़ी के आसन को रख सकते हैं, लकड़ी की चौकी रख सकते हैं और उस पर आप लाल वस्त्र बिछाकर गौरी मैया को चुनरी उड़ाकर स्थापित करें। बिंदी आदि सुहाग की सामग्री से गौरी मैया का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बैना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटी द्वार करवा लें। कड़वे में गेहूँ और ढक्कन में शक्कर का पूरा भर दें। कुछ लोगों के यहाँ पर मेवे भरे जाते हैं या कुछ लोगों के यहाँ अक्षत भरे जाते हैं, खील बतासे भरे जाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ परंपरा हो आप कड़वे में उसको भर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। रोली से कारवा पर स्वास्तिक बनाएं। कुछ जगह पर 2 कड़वे रखे जाते हैं और कुछ जगह पर केवल एक ही कड़वा रखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में पूजा करने के साथ ही जो कड़वे होते हैं उन्हें आपस में बदला जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर सास के साथ बैठकर यह पूजा की जाती है तो वह एक कड़वा अपनी सासू माँ के नाम पढ़कर पूजा कर सकती हैं। और यदि सासू माँ नहीं है या सासू माँ सुहागन नहीं है तो ऐसे में आप माता पार्वती के नाम से एक कड़वा रखकर उनसे अपना कड़वा बदल सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में सुहाग भी लिया जाता है। इस प्रकार धूप दीप जलाकर भगवान से सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय। सर्वाणी सौभाग्य सतति शुभम प्रच्छ भक्ति युता नाम नारायण हरा वल्लभे। इस मंत्र का आपको पूजा करते समय जाप करना है, नहीं तो आप सच्चे मन से माता पार्वती से भी आप प्रार्थना कर सकती हैं। करवा चौथ की पूजा में जो आपने कड़वे रखे हैं उनका भी पूजन किया जाता है। कड़वों पर आप 13 बिंदी रोली या कुमकुम से लगाए गेहूँ या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद कड़वे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेनी चाहिए और कड़वा उन्हें दे देना चाहिए। जिस समय कड़वे पर हाथ घुमाया जाता है माता पार्वती
से कारवा बदला जाता है। उस समय आपको एक विशेष प्रकार से कहना होता है, ले सुहागन ले, कारवा दे सुहागन दे, कारवा 7 बार आपको ऐसा बोलना है। और इस तरह से करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप ले सुहागन ले कारवा कहेगी तो आपका वाला जो कारवा है वह माता पार्वती की तरफ जाना चाहिए, और दे सुहागन दे कारवा कहते समय आपको माता पार्वती से वह कारवा अपनी तरफ लेना है। कुछ जगह पर कारवा भी बायने के रूप में अपनी सासू माँ को या सुहागिन महिला को दिया जाता है। अब पूजा करने के बाद सबसे अंत में भगवान गणेश जी की और कारवा माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी भगवान आपके यहाँ भोग स्वरूप लगाए जाते हैं उन्हें आप भोग में लगाए, और अब चंद्र देवता को अर्घ्य देने की तैयारी हम करेंगे। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाए, शक्कर या मिश्री डालें, सफ़ेद पुष्प डालें। चंद्र देवता की आरती उतारने के लिए आप घी का एक दीपक रखें, धूप रखें और भोग लगाने के लिए कोई भी फल या मिठाई रखें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर पति को देखा जाता है। तो एक छलनी रखें। प्लास्टिक की छलनी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पूजा में मिट्टी के ही दीपक का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं इस दिन, क्योंकि पति के हाथों जल पीकर व्रत खोला जाता है। चंद्रमा दर्शन करने के बाद, चंद्र देवता की पूजा करने के बाद छत पर या बालकनी में ही आपको जो जल है पीना होता है। तो ऐसे में आप एक थाली में या एक अलग बर्तन में अपने लिए गिलास में भरकर जल रखें। कोई भी फल या मिठाई रखें, या फलों का जूस भी आप ले सकते हैं। नारियल पानी भी आप इस समय ले सकते हैं, तो वह भी आप साथ में ही छत पर लेकर जाए। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए आपका मुँह, यानी जो व्रती महिला है उनका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। चंद्रोदय होने पर आप चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखें। चंद्रमा को छलनी से ही इस दिन देखा जाता है, तो छलनी से देखने से पहले आप छलनी पर दीप जलाकर रख लें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से आपको पति को देखना होता है। इस तरह से 7 बार करना होता है। इस पर चंद्रमा को फिर एक बार अपने पति को, ऐसा 7 बार करने के बाद चंद्र देवता को जो कारवा है आपके पास, जो जल का लोटा है, उससे आप चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दें। जो श्रैया या जो सतिया आपके पास होते हैं उन्हें आप एक एक करके गिराएं। जिनके यहाँ पर श्रैया यूज नहीं किए जाते हो वो डायरेक्ट अर्घ्य भी दे सकते हैं। जल का अर्घ्य देने के बाद चंद्र देवता की आरती उतारें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं और चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके पति की सदा रक्षा करें, आप और आपके पति के बीच में प्रेम संबंध मधुर बनाए रखें। और इस तरह से कामना करने के बाद आप अपने पति का पूजन करें, पति को तिलक लगाए, अक्षत लगाए, पुष्प अर्पित करें, पति के पैर छुए और फिर पति को आप गिलास या लोटे से जल पिलाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं और उसके बाद उन्हीं के हाथों से आप जल और मिठाई खाकर अपने व्रत का पालन करें। यानी व्रत खोले जो दीप आपने चंद्र देवता की पूजा में जलाया है उसे वहीं आपको छत पर ही जलता हुआ छोड़ देना है। और जो मिट्टी का कारवा आपने चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए प्रयोग किया है, अगर मिट्टी का कारवा है तो आप उसे विसर्जन कर देंगे। विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। पति के हाथों जल पीने के बाद आप शुद्ध सात्विक पकवान ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब आप कुछ खास उपाय भी इस दिन कर सकती हैं, जैसे कि करवा चौथ के दिन पति पत्नी को सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और माता पार्वती की जो लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप शिव पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही हो तो वह बहुत हद तक कम हो जाती है। यदि पति पत्नी साथ ना कर पाए पूजा तो कोई एक भी कर सकते हैं। सर्गी ग्रहण करते समय महिला का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा को सूर्य ग्रह की दिशा माना जाता है।
और दक्षिण दिशा के स्वामी यम होते हैं। जो भी भेंट स्वरूप बायना आपने निकाला है आप व्रत का पालन करने से पहले ही किसी सुहागिन महिला को दे दें। यदि आपके घर में कोई सुहागिन महिला नहीं है या आप अपनी ससुराल से दूर रहती है तो आप उस बायने को भेंट स्वरूप निकाल कर भी रख सकती है और बाद में आप समय आने पर जब भी अवसर आपको मिलता है तब आप उस सामग्री को दे सकती हैं। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला ना हो या आप ससुराल में भी ना भिजवा पाए तो आप किसी भी गरीब सुहागिन महिला को यह भेंट स्वरूप बायना दे सकती हैं। लेकिन ध्यान याद रखना होता है, जिन्हें आप एक बार यह सामग्री देती हैं कोशिश करनी चाहिए कि हर साल आप उन्हीं को यह बायना दें। तो यह थी आज की वीडियो। इस बारे में और अधिक जानने के लिए कौन कौन से ऐसे नियम हैं या कौन कौन सी कथाएं हैं यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर इस दिन अपलोड होने वाली बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।